बीएचयू उपकेंद्र नरिया पर कार्यरत श्रमिक अनिल कुमार आजाद लंका स्थित लाल पैथोलॉजी की विद्युत फॉल्ट को ठीक करने के दौरान विद्युत स्पर्शघात से बुरी तरीके से घायल हो गए, जिसके बाद विद्युत मजदूर संगठन वाराणसी के पदाधिकारियों ने तत्काल अनिल आजाद को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया। मौके पर कोई भी अधिकारी नहीं उपस्थित हुए, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया। अनिल कुमार आजाद विद्युत खंभे पर चढ़ने के लिए अधिकृत नहीं है, फिर भी किस कारण या दबाव में वो पोल पर चढ़े, जबकि पूर्व में भी उक्त कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो चुकी है। ये एक गंभीर जांच का विषय है। अधिशासी अभियंता द्वारा अनिल आजाद के विद्युत दुर्घटना में घायल होने के बाद बयान दिया गया कि उक्त कर्मचारी मरने के लिए स्वयं पोल पर चढ़ा है। संगठन ने अधिशासी अभियंता के इस बयान की घोर निंदा की। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी की ओर से संजय कुमार सिंह, संदीप कुमार, वेद प्रकाश राय, अरविंद कुमार यादव, धनंजय सिंह, राजू अम्बेडकर और अन्य संगठनों के पदाधिकारी विजय सिंह, ओपी सिंह, राम कुमार झा आदि उपस्थित रहे। संगठन के पदाधिकारियों ने तत्काल उपखंड अधिकारी सुनील सिंह और अधिशासी अभियंता पर दबाव बनाकर इलाज कराया गया। में जो घायल हुए हैं यहाँ पे अनिल आजाद नाम है उनका, और उसके बारे में कहा गया वो इनके बेटा देखिए, और सुबह से परेशान है, अभी भी कोई पैसा जमा नहीं हुआ कराया गया यहाँ पे। ये बड़ा अत्यंत मतलब अशोभनीय है कि इतने बार दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, लेकिन हमारे अधिकारी सिर्फ सो रहे हैं, सोने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको किसी से मतलब नहीं है, कि वो कोई सिंपैथी नहीं है, कोई लगाव नहीं है। आदमी मर जाए, आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद आराम से कह देते हैं कि भैया ये खंभे पे चढ़ जाते हैं। पापा का जो है पोस्ट कुली का है और काम होता है बिजली खंभे पे चढ़ाते हैं ये लोग। लाइन देखिए इनका सब लोग पैसा ले रही माता जी सब लोग हैं, रोइए मत। और एक्शन साहब ही बोल रहे हैं ढाई घंटा से ऊपर हो गया दुर्घटना हुए, कर्मचारी को यहाँ आए हुए, और सोच लीजिए पैसे के लिए अभी भी इंतजार कराया जा रहा है। और जब संगठन के लोग आ रहे हैं, खाली बस कर अपने पास से अधिशासी अभियंता चतुर्थकंड प्रकाश पांडे द्वारा कहा जा रहा है अपने पास से पैसा जमा करिए, हम मंगवा रहे हैं। इलाज अभी भी शुरू नहीं हुआ कर्मचारी का। और अगली बात यह कि वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो कुली के पद पे है, जबकि वो अकुशल है, उसको पोल पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन एसटीओ साहब अपनी जबरदस्ती से उसको पोल पे चढ़ाते हैं, जबकि शटडाउन लेके चढ़ता आदमी आज चढ़ा था। एक्शन साहब करेंगे अपने मन से चढ़ा गया। ऐसे कमीनों को शर्म आनी चाहिए। आज जब बेड पे आ गया तो अपने मन से आ गया, वो शटडाउन लिया। शटडाउन का बोर्ड भी लगा हुआ है, शटडाउन का बोर्ड भी लगा हुआ है। हम लोग संगठन के लोग यहाँ रहेंगे, जब तक वो लाख रुपया जमा करें, उनका पैसा इलाज का करें, तभी हम लोग यहाँ जाएंगे, वरना सारी सप्लाई बंद करेंगे। ये जो घटनाएं हुई हैं आज, इसके जिम्मेदार कौन है और इसके मुख्य कारण क्या है? नहीं, जिम्मेदारी के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इसकी कमेटी गठित कर दी गई, 2 सदस्यीय कमेटी, जिसमें अभी इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि कुली कैसे चढ़ा वहाँ पे क्यों क्या काम करने गया। तो मैंने अभी उपखंड अधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमने कुली लोगों को स्पष्ट मना कर रखा है कि कोई नहीं चढ़ेगा, लेकिन अगर ये बार बार चढ़ रहे हैं या ऐसी घटनाएं हुई हैं तो इसका रीजन अभी जांच में विषय आ जाएगा कि क्यों ऐसा हुआ, और उसके तह तक जाकर इसकी जांच कराई जाएगी और अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अभी परिजनों को बात की जा रही इलाज के लिए, उनके द्वारा इलाज कराया जाएगा। देखिए अभी क्या हुआ कि उनके साथ तत्काल घटना घटित होते ही जो भी स्टाफ थे वहाँ पे उनको लाइफलाइन हमारे हॉस्पिटल में ले आए थे इलाज के लिए। और पहले भी जब भी कोई घटना होती है तो यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि विभाग से ये इम्पैनल्ड हॉस्पिटल था तो वहाँ पे तत्काल सुचारू रूप से इलाज हो जाता था और सभी लोग को तत्काल फर्स्ट वो दे दिया जाता था। अभी ये जानकारी में आई कि नहीं, अभी इस साल ये इनका डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा इम्पैनल्ड यूपीपीसीएल से हट गया है, तो अपेक्स हॉस्पिटल है अब वहाँ पे उसको करने के लिए। तो अभी हम लोग पहले फिलहाल में अभी ये है कि पहले हम अपने स्टाफ की लाइफ सेव करें, उसके लिए हम लोग अपने स्तर से पैसा जमा करा के अभी तत्काल उनका इलाज करवाना चाह रहे हैं और इलाज शुरू हो गया है। और बाकी जैसे जैसे चीजें होंगी आगे आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर बर्निंग का केस बहुत बुरा होता है, उसके बावजूद जो है इतना हिला हवाली 2 घंटे से ऊपर हो गया है। नहीं, ऐसा जो भी बता रहा है वो गलत। जैसे भी वहाँ पे स्टाफ आए थे उनको लेके तत्काल डॉक्टर ने हमें बताया कि हमने फर्स्ट स्टेट उनको हमने इलाज के लिए वो दे दिया था। हम लोगों को भी आने में थोड़ा सा समय लग गया था और विभिन्न संगठनों के भी लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे सभी लोगों ने बात भी की, सब लोग सहयोग का भी वो किए कि सब हम लोग सहयोग से उसकी, चूंकि हमारे लिए एक पर्सन की लाइफ बचाना ज़्यादा जरूरी रहता है
तो हम लोग अभी खुद ही अपने से पहले ही पैसा पेमेंट करके अभी इलाज शुरू करा दिए। कुछ पैसे की और डॉक्टर ने बताया कि जमा करा दीजिए, उसके लिए भी पैसा भी मंगाया गया, चूँकि तत्काल 40-50 हज़ार रुपये जेब में नहीं रहते हैं, तो इस वजह से 10 हज़ार रुपये भी तत्काल जमा करा दिया गया था और वो इलाज स्टार्ट हो गया है। अगर सर कोई भी घटना घट जाती है इसके अंतराल में, तो इसके जिम्मेदार कौन कौन लोग होंगे? देखिए, किस चीज़ के लिए घटना घट जाती है, जिम्मेदार कैसे बताया जा सकता है, वो तो जांच का विषय होता है हर चीज़ का। ऐसे किसी को ऐसे तो बताया नहीं जा सकता कि कौन कोई घटना घटित हो जाती है, जांच होगी। हाँ, इस तरह की घटना घटी है क्या? आज भी सुबह हाँ, आज सुबह भी करीब 1-2 घंटे पहले जानकारी मिला कि एक अनिल आजाद हमारे श्रमिक के पद पे कार्यरत हैं गुरुधाम पावर हाउस पे, और वो काम कर रहे थे लाल पैथोलॉजी है वहाँ पे। शटडाउन के दौरान, गलत शायद शटडाउन था या क्या, उस पे वो कार्य के दौरान उनको दुर्घटना हो गई, और उस दुर्घटना में वो बेचारे इतना इंजर्ड हो गए कि आज इस समय हो सकता है कि हाथ काटना पड़े, डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं। ये बड़ा ही लापरवाही है, इतनी विकट लापरवाही है विभाग की कि ऊपर बैठे लोग कहीं भी नीचे के लिए सोच नहीं रहे हैं। केवल और केवल दिन रात राजस्व आ जाए, पैसा आ जाए, लेकिन क्या कर्मचारी के लिए कोई मेडिकल की सुविधा है? क्या कर्मचारी के लिए कोई सुरक्षा किट दिया जा रहा है? क्या कर्मचारी के लिए किसी प्रकार की अन्य जो भी उपकरण है वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? लेकिन आप दिन रात उनको राजस्व में झोंक दीजिए, उनको दिन रात लाइन बनवाइए उनसे, और अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद सारे लोग अपना किनारा कर लेते हैं। ये बहुत ही दुखद परिवेश है आज के डेट में, और संगठन ये बार बार मांग उठाता रहा है कि कोई भी अगर कर्मचारी घायल हो, चोट लगे उसकी, तो सबसे पहले उसका इलाज जरूरी है, उसकी जीवन जरूरी है। उसका एक केवल वो व्यक्ति नहीं मरेगा, अगर वो कुछ हो गया तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसकी 4 महीने पहले भी अभी दुर्घटना हुई है, हमें पता चला। ये मतलब सोच करके ही रूह कांप जाती है कि बार बार इस तरीके की घटनाएं, और यहां पे इतने लोग कार्य कर रहे हैं तब भी इसके बाद भी हो रहा है। ये हमारे अधिकारी केवल कुर्सी पे बैठेंगे इससे काम नहीं चलेगा, मीटिंग बुला करके वीसी लेने से काम नहीं चलेगा। आपको जाकर के कर्मचारियों के बीच में बैठना पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों को तो आपको समझते ही नहीं है। आप तो अपने जूते के ऊपर रखना चाहते हैं, सोचते हैं कि ये तो भाई ऐसे ही है, ऐसे आएंगे ऐसे चले जाएंगे। ऐसे अधिकारी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, तत्काल देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। अगर इस तरीके की लापरवाहियां हो रही हैं, जो जिम्मेदार है उसको तत्काल उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बार कुली पद पे थे तो कैसे चढ़ गए पुल पे? यही जांच का विषय है, यही जांच का विषय है। बार बार आप शिफ्ट कर देंगे, एसडीओ यहां से वहां ट्रांसफर कर दे रहे हैं मनमाने तरीके से, किसी को कहीं ट्रांसफर कर दे रहे हैं, किसी को कहीं। अब उस लाइन पे उसको तो जानकारी होगी नहीं, तो इतना फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर नहीं किया जाता है। बीच में ऐसे साहब भी किए थे, तभी मना किया था आदमी कि मत करिए इतना फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर। लाइन का काम है, पेपर कागज का काम नहीं है। अगर किसी को एक लाइन भी नहीं पता चली तो कोई भी आदमी मर सकता है, दुर्घटना हो सकती है। कृपया ये विभाग में से लगातार ऐसी घटनाएं लगातार, देखिए, संगठन हमेशा इस बात को उठाता रहा है, उच्च अधिकारियों से, प्रबंधन से भी उठाता रहा है, और हमारे जो प्रबंध निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनसे हमेशा ये निवेदन रहा है, अनुरोध रहा है कि आप सुरक्षा के जो दृष्टिगत जो सुरक्षा उपलब्ध कराना है वो अप टू जेई तक, एसडीओ तक, एक्शन तक, वो उसकी मॉनिटरिंग कीजिए कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ समस्या क्या है कि बस नियम बना दिए जाते हैं लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता है। अब हमारा साथी आज तो इतनी बुरी हालत में पड़ा हुआ हॉस्पिटल में, अगर कहीं हाथ या पैर काटना पड़ जाएगा तो उसके परिवार पे क्या बीतेगी, इस दर्द को हम आप महसूस नहीं कर सकते हैं। क्या मांग करते हैं सर? हम मांग ये करते हैं कि उनको तत्काल यहाँ पे पूरा जो भी इलाज है वो पूरा का पूरा हमारे अधिशासी अभियंता महोदय, एसडीओ महोदय उनका पूरा इलाज करवाएं, और बेहतर से बेहतर इलाज करवाएं, ताकि वो हमारे बीच में पुनः खड़ा होकर के अपने कार्य को सुचारू रूप से संपादित कर सकें। अगर इलाज कराने से कतराते हैं एसडीओ साहब तो क्या अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम होगा फिर इनके डिवीजन पे ही हम लोग जाकर के बैठेंगे, और वहीं पे हम लोग जो है अपना सत्याग्रह शुरू कर देंगे, और वहां से फिर नहीं तो ऐसी किया जाएंगे, फिर चीफ किया जाएंगे। उच्च अधिकारियों से भी इस बात को हम लोग आगे कहेंगे कि भाई ये बार बार दुर्घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं, इस पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। जैसा कि अभी मालूम चला है कि कोई आपका कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी है, संविदा पे लाइन है, वो लाइन पे चढ़ा और झुलस गया है, करंट लगा दिया उसे।
अभी तक जो ज्ञात है हमें कि उसका उपचार नहीं चालू हुआ पैसे के अभाव में, क्या कारण है? नहीं पैसा आ रहा है, मंगाया गया है, अभी जमा कराएंगे। 2 घंटे हो गए सर। पैसा 10,000 जमा करा दिया गया है, बाकी दवा का बस जमा करा दिया गया, अभी इलाज चालू है, पैसा आ रहा है, आधे घंटे में जमा हो जाएगा। तो अभी आधे घंटे और लगेंगे पैसा आने में, आधे घंटे। केस अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, डॉक्टर साहब को बता दिया गया है कि इलाज जारी रखेंगे, आधे घंटे में पैसा मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप, ऐसी व्यवस्था जो आप लोग बनाए हुए इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शटडाउन जो है हमारे वो सरकारी स्टाफ पुली है, उसने लिया था 11 केवी लंका फीडर का। अथराइज्ड है पोल पे चढ़ने के लिए? पोल पे चढ़ने के लिए अथराइज नहीं है, लेकिन उसको एसएसओ ने शटडाउन दे दिया गया, जबकि जेई और एसडीओ द्वारा नहीं मना किया गया कि कोई शटडाउन पुली को नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद पुली अपने मन से चढ़ा है? हाँ, वो अपने मन से चढ़ा है, उसको किसी ने जो है आदेशित नहीं किया? नहीं, आदेशित नहीं किया था उसको काम करने के लिए। न एसडीओ द्वारा बताया गया काम, न उसके जेई द्वारा बताया गया है कार्य को।